साथियों नमस्कार, कोटावान क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो है हमारा जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक। अब जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटक साथियों 100% में आपको ये बता दूं, यहाँ से 100% जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटक से क्वेश्चन आता ही आता है। या तो सीक्वेंस से पूछ लेंगे कि सीक्वेंस जमा लेंगे तो सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, इस तरह से दे देंगे। तो इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन जयशंकर प्रसाद के नाटक से एक क्वेश्चन 100% आता है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों एक कोटा के चैनल को आप जरूर से जरूर, कोटा वासी, राजस्थान वासी तो कम से कम करो यार, कम से कम सब्सक्राइब और लाइक तो शेयर कर दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बस यही है, आप लोगों का सपोर्ट है तो कोई भी दिक्कत मुझे होने वाली नहीं है और आपका 100% मुझे सपोर्ट मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ साथियों। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक, और इस तरह के जो फैक्ट है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं साथियों। देखिएगा जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हिंदी साहित्य में पूछे जाते हैं। सज्जन, सज्जन साथियों आपको सबको पता है कि जो सज्जन है वो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक रहा है। देखो पहला एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद का जो पहला नाटक है वो सज्जन है। एक क्वेश्चन तो ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद का जो सज्जन पहला नाटक है वो 1910, या तो इसका वर्ष 1910 आ जाता है या 1911 आ जाता है। ऑप्शन में एक ही आएगा साथियों, ऐसे नहीं कंटिन्यू 10 और 11 12 13 दे दिए, ऐसा नहीं होगा। या तो 10 आएगा या फिर 11 आएगा, ठीक है, निश्चित मान लीजिए। अब जयशंकर प्रसाद के जो सज्जन नाटक है जो 1910-11 में लिखा है, इसका जो कथानक है वो महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इसका जो कथानक है साथियों महाभारत से लिया गया है। और इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता, इसमें जो युधिष्ठिर की क्या है, इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता बताई गई है साथियों। युधिष्ठिर की सज्जनता, आप सबको पता है कि जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ही सज्जन थे। तो जो सज्जन जो नाटक है उसमें युधिष्ठिर जो है उनकी सज्जनता के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो नाटक है इसका जो कथानक है वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है साथियों, रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगले नाटक के बारे में बात करते हैं, वो है कल्याणी प्रणय। कल्याणी नाम है और प्रणय का मतलब होता है विवाह, याद हो जाना चाहिए। कल्याणी एक नाम है और प्रणय का मतलब विवाह होता है। कल्याणी का विवाह ये 1912 में लिखा गया था। इसमें क्या है कि सेल्यूकस की पुत्री थी कल्याणी, 1912 में लिखा गया था कल्याणी प्रणय। दूसरा नाटक था किसका? जयशंकर प्रसाद का। और जो सेल्यूकस की पुत्री थी कल्याणी का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। और इन दोनों के प्रेम के बारे में इस नाटक में वर्णन किया गया है। तो कल्याणी जो नाटक है वो एक विवाह नाटक माना जाता है। 1912 में इसको लिखा इन्होंने। और सेल्यूकस की पुत्री थी कल्याणी, उसका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त के साथ। और चंद्रगुप्त के साथ जो विवाह हुआ उसमें इन दोनों का प्रेम कैसा था उसके बारे में इस नाटक में वर्णन किया गया है साथियों। फिर आगे है करुणालय। करुणालय जो साथियों जो है प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। करुणालय को प्रथम गीति नाट्य, हिंदी साहित्य का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय को माना जाता है साथियों, ये आपको 100% याद हो जाना चाहिए। तो करुणालय प्रथम गीति नाट्य है, 1912 में लिखा गया था। और इसमें क्या किया गया था? हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की पौराणिक कथा का वर्णन है। हरिश्चंद्र और विश्वामित्र दोनों की जो प्राचीन कथा है उसका वर्णन इसके करुणालय के अंतर्गत किया गया था। करुण भावना एक दूसरे में प्रकट हुई और इसका वर्णन जो है इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने 1912 में किया था साथियों। आगे बात करते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है थोड़े से दुखी होना या प्रायश्चित मांगना। तो 1913 में ये नाटक लिखा जयशंकर प्रसाद ने। जयचंद का जो है इसमें पश्चाताप हुआ था क्योंकि पृथ्वीराज रासो का अंत, यानी कि पृथ्वीराज रासो को जो है छल और कपट के माध्यम से जयचंद ने मार दिया था। तो जयचंद जो है वो बहुत इसमें खतरनाक बताया गया है। और जयचंद जो है वो पृथ्वीराज रासो को छल और कपट के माध्यम से मार देता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अंत के बाद में जयचंद क्या पश्चाताप करता है, किस तरह का पश्चाताप करता है,
ये सारा का सारा जो वर्णन है वो प्रायश्चित नाटक में बताया गया है। जो प्रायश्चित नाटक है वो 1913 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और इसके अंदर अब प्रायश्चित करना या पश्चाताप करना, देखो इससे सिमिलर बात आपको याद हो जाएगी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि प्रायश्चित करना किसका किसका प्रायश्चित बताया गया है, जयचंद का प्रायश्चित। इसमें पृथ्वीराज रासो के अंत के बाद की घटना है इसके अंतर्गत, तो 1913 में लिखा गया। अगला नाटक है राज्यश्री। अब राज्यश्री या राजश्री, ये नाटक लिखा गया था 1915 में। इसमें क्या था, हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री का इसमें चारित्रिक वर्णन किया गया है। जो राज्यश्री या राजश्री जो 1913 में, जो 1915 में जो नाटक लिखा गया है, उसमें हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का जो चरित्र वर्णन है वो इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से किया गया है साथियों। विशाख 1921 में लिखा गया नाटक है। इसमें कल्लण की राजतरंगिणी पर आधारित तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक स्नातक करने वाले विद्यार्थी का वर्णन है। अब ये नाटक जो विशाख है वो कल्लण की, आप सबको पता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्लण है, और इसमें इस पर आधारित नाटक है विशाख। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्लण की राजतरंगिणी पर आधारित नाटक कौन सा है, वो विशाख है, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, 1921 में लिखा था। और इसमें क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी स्नातक प्राप्त करता है या स्नातक की डिग्री वहां से लेता है, या विद्यार्थी जो है शिक्षा वहां से प्राप्त करता है, उसका वर्णन इसमें विशाख नाटक में जयशंकर प्रसाद ने किया है। इसके बाद में आता है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो नाटक के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का है। 1922 में इस नाटक को जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या था, अजातशत्रु में मगध, कौशल और कौशांबी के राज परिवारों की कथा है, यानी कि 3 राज परिवारों की कथा जिस नाटक के अंतर्गत है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब इसके जैसा कोई शत्रु नहीं है, अर्थात इसका कोई भी शत्रु नहीं है। तो अजातशत्रु 1922 में लिखा गया। मगध, कौशल और कौशांबी के राज परिवारों की कथा, यानी कि 3 राज परिवारों की कथा इस अंतर्गत लिखी गई है। कौन कौन से हैं, मगध, कौशल और कौशांबी, ये 3 राज परिवारों की कथा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है वो 1926 में लिखा गया नाटक है। इसमें परीक्षित के पुत्र थे कौन, जन्मेजय। कौन थे, परीक्षित जो थे राजा थे, उनके पुत्र थे जन्मेजय का। नागों से संघर्ष, इन्होंने क्या किया था कि नागों से संघर्ष, इन्होंने इस तरह का यज्ञ किया कि हम लोग जो है पूरे संसार से सारे नागों को नष्ट कर देंगे। तो इस तरह की आहुतियां दी गई कि सारे के सारे जो नाग हैं उस यज्ञ में आकर के गिर गए, अर्थात सारे नाग उस यज्ञ में जल गए। तो ये राजा परीक्षित के पुत्र थे कौन, जन्मेजय। तो ये नाटक उनके आधार पर जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है साथियों। आगे है कामना। कामना जो है, काम वासना अगर ये पैदा होती है, आप सबको पता है समस्यात्मक रूप से होती है और समस्या इसमें होता ही है। तो कामना एक जो नाटक है एक समस्या मूलक नाटक है साथियों, और 1927 में लिखा गया नाटक है, और ये प्रतीकात्मक समस्या मूलक नाटक माना जाता है। कामना जो नाटक है प्रतीकात्मक समस्या मूलक नाटक माना जाता है, 1927 में लिखा गया नाटक है। और आप सबको पता है कि कामना जब भी पैदा होती है तो समस्या पैदा कर ही देती है। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो 1928 में लिखा गया नाटक है। स्कंदगुप्त जो नाटक है वो 1928 में लिखा गया। इसमें गुप्त साम्राज्य के भीतरी षड्यंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जो स्कंदगुप्त जो नाटक है, जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त नाटक को 1928 में लिखा, और इस नाटक के अंतर्गत जो गुप्त साम्राज्य है उसमें जो भीतरी षड्यंत्र जो रचे गए साथियों, उसका वर्णन इस नाटक में किया गया है। आप लोग एक बार जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। देखिए साथियों, कुछ नाटक और हैं। एक घूंट जो नाटक है ये 1930 में लिखा है इन्होंने, और ये एकांकी माना जाता है। इसमें स्वच्छंद प्रेम के स्थान पर वैवाहिक प्रेम की बात की गई है। एक घूंट नाटक जो एकांकी है, एक साथ लिखा गया है, 1930 में इसको लिखा गया। और ये जो है स्वच्छंद बिल्कुल फ्री होकर के जो प्रेम है उसको न मान करके इन्होंने इसमें एक वैवाहिक प्रेम की बात करी है साथियों। तो बहुत अच्छा नाटक है। चंद्रगुप्त, सबको पता है चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 1931 में इन्होंने इस नाटक को लिखा। इसमें सिकंदर का भारत पर आक्रमण, क्या है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण,
चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा नंद वंश का नाश। ये दो बातें इसमें वर्णित की गई है। इसके अंदर जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें 1931 में लिखा है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उसका वर्णन है, और चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा नंद वंश का नाश किया गया इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ध्रुव स्वामिनी वेरी इंपोर्टेंट नाटक। ध्रुव स्वामिनी से क्वेश्चन आता ही आता है। 1933 में लिखा गया अंतिम नाट्य कृति। ध्रुव स्वामिनी इनके अंतिम नाट्य कृति थी अभिनय की दृष्टि से। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की जो है अंतिम नाट्य कृति अभिनय की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी रही है। 1933 में लिखी गई है साथियों। इसमें स्त्री अस्मिता की बात की गई है और स्त्री की स्वतंत्रता की बात की गई है साथियों। तो स्त्री अस्मिता और स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इनका उसके अंतर्गत बात की गई है। 1933 में इसको लिखा गया था। अग्निमित्र जो है एक अपूर्ण नाटक रहा है। 1934 में इसको लिखा है इन्होंने। राष्ट्रीय चेतना पर आधारित नाटक था लेकिन अपूर्ण रह गया। 1944 में यह प्रकाशित हुआ। जो जयशंकर प्रसाद थे वो एक ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं साथियों। ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं किसको? जयशंकर प्रसाद को। साथियों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह से जो है आप भी हमारा सपोर्ट कर सकते हो साथियों। निश्चित रूप से आपको ऐसी चीज़ें पसंद आएगी। आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरी चीज़ें काम आएगी साथियों। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट और सेट सब में काम आती है साथियों। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं अगले इसी तरह के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।